अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल वहीद खान और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे HHO किट मोटरसाइकिल को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहिया भाई के पास हम पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम यहिया भाई, ये हमें किट इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से इन्होंने ये टूल बॉक्स रिमूव किया, डिसाइड हुआ है कि हम यहाँ पे किट लगाते हैं। तो ये जगह डिसाइड हुई है टूल बॉक्स वाली, और यहाँ पे हम किट फिट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं किट से। यहाँ भाई बिस्मिल्लाह करें। इसके हमारे पास ये टैबलेट्स हैं, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। तो इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके जस्ट 4 टेबलेट हम फ़िलहाल डाल रहे हैं, बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इसको देन हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें केमिकल डालने का मकसद ये है कि आयनाइजेशन प्रोसेस उसका कंप्लीट हो सके, मतलब कि पानी से जो ये गैस बनाते हैं इसके प्रोसेस करवाने के लिए जो हम ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। और मेन यूज़ इसका जो है इसलिए हम कर रहे हैं ताकि वैसे तो कॉस्टिक सोडा और दूसरा नमक वगैरह कोई भी सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका आयनाइजेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाता है और आपका कंप्लीट वो गैस आपकी बनने लग जाती है। लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये मेन इशू जो इसका यूज़ करने की वजह है वो ये है कि इसमें जो हम डिस्टिल्ड वाटर जब यूज़ करते हैं तो ये उसको ब्लैक नहीं करता, इसका कलर चेंज नहीं करता, किट को गंदा नहीं करता ये। सो लेट्स अगर हम इसको डिस्टिल्ड वाटर इसमें फिल कर लेते हैं। ML वाला कोई मामला नहीं, बस आपने पानी डालते जाना कि ये लेवल इसका पानी का यहाँ तक आ जाए तो बस कर देना है। इधर आपने थोड़ा सा इसको बस कम रखना है, फुल ऊपर तक इसको टच नहीं करना है। इससे ये है कि बाइक जब आपका शेप होता है जाके जो लगते हैं जिसकी वगैरह से, तो उसका पानी जो है वो आपका आउटर पाइप के साथ जो है टच नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए इसका पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, बस जी इसका हो गया मामला। अच्छा, हमारे पास अब ये कनेक्शंस के लिए एक वायर है जिसके दोनों साइड में हमारे कनेक्टर है। बेसिकली इसको हमने दरमियान में से कट करना है। इस वायर को हमने कट कर लिया। हमारे पास 2 वायर बन चुके हैं जिसको हमें दोनों कनेक्टर के ऊपर लगाना है। अच्छा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है। आप जिस तरफ नेगेटिव लगाएंगे वो टर्मिनल आपका नेगेटिव बन जाएगा और जिस तरफ पॉजिटिव लगाएंगे उधर वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक इसका कनेक्टर है जिसमें आपका ये रेक्टिफायर लगता है। बाइक में भी रेक्टिफायर यूज़ होता है। इसका दूसरा ये रेक्टिफायर अलग से लगाने का हमारा मकसद ये है ताकि हम बैटरी से आने वाली वायर को यूज़ ना करें, ताकि आपकी बैटरी यूज़ ना हो इसको किट को चलाने में। इस रेक्टिफायर के थ्रू ये होगा कि जो आपका मैग्नेट करंट बना रहा होगा, जिन ये आपका इंजन जो मैग्नेट को कॉइल को आपका क्रिएट करता है उससे जो करंट बनता है डायरेक्ट इस रेक्टिफायर के अंदर आएगा और जैसे ही बनेगा तभी ये किट जो है वो ऑन होगी। लाइक आपने किक यानी स्टार्ट की बाइक, आपका इंजन जो है जैसे ही प्रोसेस आपका इंजन जैसे ही चलेगा जो करंट बनेगा उस टाइम वही करंट इस किट को चलाएगा। अदरवाइज़ ऑफ कंडीशन में जो है ये गैस नहीं बना रही होगी। ठीक है, ये एक इसका सेफ्टी फीचर है, इसलिए हम इसको इस रेक्टिफायर को यूज़ कर रहे हैं अलग से। ठीक है। अच्छा, रेक्टिफायर के अंदर जो है वो 4 तारें होती हैं, एक इसमें ये ग्रीन भी होती है।
इसको मैंने कट कर दिया, ये अर्थ की होती है। हमने अर्थ जो है वो बॉडी के साथ दे देंगे बाद में। अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है हम रेड और येलो इन दोनों इसको सॉरी येलो और वाइट को इन दोनों को हम कॉमन कर देंगे। और इसकी जो एक रेड वायर है उसको किसी भी वायर के साथ इसमें से कनेक्ट कर देना है। हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब हमारे पास ये जो वायर हैं ये दोनों को कॉमन किया, इसमें एसी करंट आएगा। इस रेक्टिफायर के अंदर से वो डीसी कन्वर्ट में कन्वर्ट होके इस रेड वायर के थ्रू इस किट में आपका ये पॉजिटिव करंट आएगा इधर से। और इस वायर को हमने बॉडी पे कहीं भी अर्थ कर देना है। अर्थ मीन नेगेटिव। तो अब इधर से उसको नेगेटिव मिल जाएगा इस किट को और इधर से पॉजिटिव। तो ये बेसिकली डीसी करंट पे ये वर्क करती है। सही है। इसका किस किस्म का इंजन को नुकसान? नहीं, इंजन को बल्कि इसका फ़ायदा होता है वो ये कि डीकार्बनाइज करती है इंजन को। जो आपका इंजन का बेसिकली 2 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उनका वर्किंग इस तरह होती है कि इसके अंदर 2 स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है। वो एक स्ट्रोक जो है वो इनटेक करता है पेट्रोल जो है वो आपका उसको स्टोर करता है। ठीक है। और पिस्टन आपका उसको प्रेशराइज़ करता है, प्लग उसको स्पार्क करता है और जितना वो जलता है दोबारा उसको पिस्टन को नीचे को प्रेशर देते हैं जिससे रोटेट करता है इंजन। सही है। तो उसका दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो उसको एग्जॉस्ट के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है, यानी एग्जॉस्ट करता है वो जो आपके साइलेंसर से निकल जाता है। ठीक है। अब इसमें जो वो फ्यूल को इनटेक जो फ्यूल है उसको जब ये स्पार्क से वो जब ब्लास्टर में ब्लास्ट होता है जी जी। तो उसके साथ कार्बन बनता है। ठीक है। उस कार्बन को एग्जॉस्ट के थ्रू यानी साइलेंसर के थ्रू कुछ तो निकल जाता है, कुछ रह जाता है जो आपका नीचे इंजन ऑयल को भी काला कर रहा होता है। ठीक है। इसका बेसिकली काम ये होता है हाइड्रोजन, बेसिकली हाइड्रोक्सी गैस भी इसको कहते हैं, यानी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ठीक है। इसका मिक्सचर है। तो इसको हम फ्यूल के साथ मिक्स करके हम जब ब्लास्ट हो जाती है ब्लास्ट होता है तो उसको मैक्सिमम जो है उसको बर्न कर देते हैं ताकि इसके बाकियात वगैरह कार्बन वगैरह ना बनेगा। सही है। इसका ये फ़ायदा एक तो ये, दूसरा माइलेज की इम्प्रूवमेंट वो फिर आपको मिल जाती है। अगर आपका मैग्नेट प्रॉपर करंट बना रहे तब आपको माइलेज की इम्प्रूवमेंट भी आपको उस हिसाब से मिल जाती है। सही। तो बाकी इसको ज़्यादा फिट करते हैं, चलिए जी, फिटिंग करिए इसको। बस इसको हल्का धीरे से टाइट कर लेंगे। अच्छा, जो मैंने वीडियोस में देखे हैं तो उनको दूसरी वाली पिने टाइप लगी होती है, जी। दूसरी थिम्बल वाले। बिल्कुल का तो थिम्बल आपने लगे होते ये हैं। इसको नट टाइप लगाए हैं, इसकी क्या वजह है? इसका ये है कि थिम्बल जो है वो आप लगाएंगे तो वो बार लगाना उतारना जो है ना उसका लूज हो जाता लूज है। हो जाते हैं। जैसे हम ठीक अक्सर ठीक वो ठीक ठीक। हॉर्न वगैरह से तंग ही आए होते हैं, हाँ जी, उसके सही थिम्बल जो है वो प्रॉपर नहीं लूज हो जाते हैं, उसकी फिटिंग नहीं होती प्रॉपर। तो सही। इसमें यह है कि ये आपके जो है फिट हो जाते हैं अंदर से और इसमें कोई हिलने का डर लूजिंग नहीं रहता, आती। लूजिंग नहीं होती। सही है, सही है, गुड हो गया। चलिए जी, बाकी इसको इंशाल्लाह हाँ कनेक्शन जी, की करें तरफ इसका कनेक्शन की तरफ आ जाए। अब बाइक की जो राइट साइड का कवर है इसको जब आप खोलते हैं तो इसके नीचे आपको ये एक कनेक्टर मिलता है, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, इस कनेक्टर के अंदर जो है कुछ वायर्स आ रही होती हैं नीचे से, मैग्नेट से। मैग्नेट से वायर्स आ रही हैं जिसमें पल्स सेंसर भी है जो आपके इसको स्पार्क को जो है आपको हेल्प स्पार्किंग में हेल्प कर रहा होता है। और दूसरा इसके अंदर जो 2 वायर्स हैं, एक येलो है और एक वाइट है। इसमें से
जो येलो वायर है ये आपके हेडलाइट को जा रही होती है, और वाइट लाइट जो है, ये वाइट वायर जो है इसकी, वो बैटरी को आ रही होती है। लाइक बैटरी को चार्ज करने के लिए वो यूज़ हो रही होती है। सही। अब इसकी हम वाइट वायर के यूज़ करेंगे। ये हमारी किट है। अच्छा, इसके जो हमने ये दोनों वायर्स वाइट और येलो को कॉमन किया था, इसको हम, अगर आप इधर से कट करेंगे तो वायरिंग आपकी डैमेज होती है। जैसे सही। उसकी ओरिजिनल फिटिंग रहने दें, और जस्ट इसके अंदर इस वायर को जैसे इधर से आप पिन करेंगे, वाइट वाले वायर में? वाइट वाले में कर लें। ठीक है, वाइट वायर की पिन में। वाइट वायर ये इसको पिन करके साइड पे इस तरह इसको इतना चीर लें कि आपका कनेक्टर बंद हो जाए प्रॉपर। ठीक है। और इसको बस इधर से हमने बंद कर देना है। ये लॉक हो चुका है। ठीक है, बस जस्ट इसी वायर की पिन में लगा देना इसको। बस, यानी बिल्कुल इसको सिंपल कर दिया गया, ताकि किसी भी आम बंदे को लगाने में इसमें प्रॉब्लम ना हो। सही है। और हमारी ये जो दूसरी वायर है, इसको हम बॉडी में कहीं भी इसको अर्थ कर सकते हैं। सही है। आप टूल बॉक्स जैसे ही आप ओपन टूल करेंगे बॉक्स इसका, वाले नट। तो उसी नट के साथ भी आप इसको अर्थ कर सकते हैं। तो पॉइंट हार्ड हो रहा है थोड़ा सा। इसको जस्ट हाथ से थोड़ा सा कर दें, या हल्का सा बस इसे टाइट कर दें। इसको ज़्यादा टाइट करने से जो ये तार आपकी टूट जाएगी। चलिए, अब रेक्टिफायर का नंबर है। इस कनेक्टर में हम ये रेक्टिफायर लगा रहे हैं। अब इसी कनेक्टर पे जो है हम ये पाइप लगा के जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि ये किट जो है वो वर्क कर रही है कि नहीं। हाँ जी, आप बताएं। हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो हमारी किट जो है वो फिल हो चुकी है, और इस टाइम ये जो गैस प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम चेक कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो बबल बन रहे हैं, ये जो गैस है, तो ये 1 सेकंड में अगर आपका एक बबल बन रहा है, तो इसमें आपके जो किट है वो तकरीबन 1 एम्पेयर के राउंड अबाउट चल रही है। इसकी किट को हमने पहले फिटिंग कर लेनी है। आपने इसके कार्पोरेटर के इधर ये पॉइंट होता है, इधर एयर इनटेक का ये पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट पे आपका ये 6 mm जो पाइप है वो बिल्कुल फिट इसके ऊपर आ जाता है। यहाँ भाई, यहाँ पे किट लगाने की क्या वजह है? यहाँ ओपन भी तो लग सकती है। ओपन जो है बस ये कि बुरी लगती है। इधर किट इधर साइड कवर के अंदर अगर आप लगा देते हैं तो ये छुप जाती है। सेफ्टी के लिहाज से भी ठीक है कि कोई बाहर लगी होगी तो उतार ना ले। सही है, ठीक है। इसको हम वैसे कवर इसकी जो है वो रख के देख लेते हैं। आपको कवर जो है बंद हो रहा है, तो ठीक है। बाकी है कि इसको तो इसको हम इस तरह इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं। अगर आपका कवर बंद नहीं होता इधर से, तो इसको हम इधर अंदर की साइड पे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कनेक्शन हो चुके हुए हैं। रेक्टिफायर यहाँ बैटरी वाली साइड पे रखा हुआ है। किट यहाँ पे हैंग हो गई है। ठीक है जी, और इसका मैं पाइप दिखाता हूँ। ये पाइप जा रहा है यहाँ से टैंकी के नीचे से जाकर यहाँ से ये लगा हुआ है। ठीक है जी, किट अंदर लगी हुई है, टापुर से कवर। ये पाइप आया हुआ है।
जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई है और कोशिश की है कि मिनिमम टाइम लगे इसमें, लेकिन डिटेल के साथ बनाई है, तो इस वजह से उसमें वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द इसकी एवरेज की भी वीडियो अपलोड करूँगा। शुक्रिया।